सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अद्वैत प्रकरण की 31वीं कारिका से पाठ करते हैं। अद्वैत प्रकरण 31st कारिका।
मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहाय तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च
उत्सेक उदधेर्यद्वत् उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेद् अपरिखेदतः उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये सम्बोधयेच्चित्तम् विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र न आस्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तम् न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गमनम् अनाभासम् निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तद् उत्तमं सत्यम् यत्र किञ्चिन्न जायते यत्र किञ्चिन्न जायते। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। भागवत जी में तीसरे अध्याय में विदुर ने मैत्री ऋषि से प्रश्न किया, इस लोक में सारे ही लोग सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सुख सरकता चला जाता है और जिस सुख की आशा है, जिस मात्रा में और जिस शाश्वत सुख की आशा है वो मिलता नहीं, और जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। दुख
वो मिल जाता है। कैसी दुनिया भगवान ने बनाई। बिन बुलाए मेहमान की तरह दुख चला आता है, लाख प्रयास करने पर भी उस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी जीवन में आशा, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा होती है। मामला क्या है? कहीं क्या गलती क्या है? संसार में गलती है, हमारी सोच में गलती है, हमारे अप्रोच में गलती है, हमारे चिंतन में गलती है, हमारे कर्म में गलती है। कर्म के स्तर पर एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि भाई दुख का कारण दुष्कर्म ही दुखद परिस्थिति का कारण है, और दुखद परिस्थिति दुख का कारण। कर्म से भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भक्ति से भी, उपासना से भी एक्सप्लेनेशन हो कि भगवदार्पित कर्म नहीं करते हो तो इसलिए दुख होता है। धर्म अधर्म, कर्म तो धर्म अधर्म दोनों की उत्पत्ति करता है। ईश्वरार्पित कर्म तो भगवान थोड़ा माफ भी कर देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सुतस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अपने भक्त के थोड़ा दुष्कर्म की तरफ से भी आंख मूंद लेते हैं और उसको दुख के सहने की या तो ताकत दे देते हैं या दुख को कम कर देते हैं। भगत अभगत हृदय अनुसार। तो कर्म से भी एक्सप्लेनेशन है, उपासना से भी जीवन में दुख है क्यों, उसका भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन वेदांत कहता है देखो असली बात जो है वो ये है कि तुम वहां से सुख पाना चाहते हो जहां सुख है नहीं, जहां सुख है नहीं। तुम दरिद्र से चाहते हो कि भीख मांग के तुमको बड़ा अमीर बना देगा। विषय का धर्म तो सुख है ही नहीं, सुख तो आत्मा का धर्म है। और तुम अनात्म जगत से के सामने सुख की भीख मांगते हो, उसके पास है ही नहीं। वो झूठ मूठ कहता है दे देंगे दे देंगे, अब उसके पास है ही नहीं तो दे कहां से। सुखम उत्तमम, पूरी गीता, पूरे उपनिषद यही उपदेश कर रहे हैं कि हे साधक, तुम उस सर्वोच्च सुख को जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, खोज है, उसको कैसे प्राप्त कर लो। और वो सुख तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, वही राम जी हैं, जिसकी कुछ बूंदों से ही सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है। वो तो सुख का सागर हैं। 47वीं कारिका में कहा सुखम उत्तमम, वही शांत, वही निर्वाण का सुख है, वही स्वस्थ है, वही शांत है, वही उत्तम सुख है, उत्तमम सुखम है। सुखम उत्तमम, उसी उत्तम सुख के बारे में मांडूक्य उपनिषद चर्चा कर रहा है। उसी को ब्रह्म नाम दिया, आत्मा नाम दिया। उसी को प्राप्त करने का उपाय बताया और कहा कि प्राप्त करने का उपाय क्या है? वेदांत विद्या। वेदांत विद्या ही उस सुख को प्राप्त करने का उपाय है, क्योंकि उस सुख के और हमारे बीच में जो बाधा है वो केवल अज्ञान की बाधा है। अनात्म को खूब जानते हैं, आत्म को जानते ही नहीं, और जानना ही पाना है। चीनी के सही स्वाद को जान लेना, मीठे को पा लेना है। मिर्च के स्वाद को जान लेना, कड़ुए को पा लेना है।
असल में ये ज्ञानेंद्रियां जो है यही भोगेंद्रियां बन जाती हैं। ये मन जो है इससे सब कुछ जान लिया जाता है, यही तो उपकरण है। दृष्टवा तो एकाग्रया बुद्धिया, कठोपनिषद में कहा उस आत्मा को भी अगर जानेंगे तो जानने का साधन तो ये अंतःकरण ही है, ये मन ही है, ये बुद्धि ही है। लेकिन कैसा मन और बुद्धि? ये वासना वासित अंतःकरण, ये संस्कार के बोझ के तले दबा हुआ अंतःकरण, क्या यह उस आत्म तत्व आत्म सुख को जानने में समर्थ होगा? कहते नहीं, इसको निर्वासन बनाना होगा, इसको हल्का बनाना होगा, इसको निर्मल बनाना होगा, इसको पवित्र बनाना होगा। आत्मा तो कभी कलुषित हुआ ही नहीं, आत्मा कभी मलिन हुआ ही नहीं। मलिन तो अंतःकरण ही है। रजोगुण और तमोगुण से मलिन हो गया, इच्छाओं आकांक्षाओं वासनाओं से मलिन हो गया। इनका बोझ कम हो तो आत्मा तो नित्य उपलब्ध है। आत्मा ने तो हमको कभी छोड़ा ही नहीं, आत्मा कभी छोड़ सकता नहीं है। शरीर छोड़ता है, मान्यताएं छोड़ती हैं, भावनाएं छोड़ती हैं, विचार बदलते हैं। जो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है, जो वृत्तियों को भी प्रकाशित करता है, जो भावनाओं को भी प्रकाशित करता है, जो शरीर के सुख दुख को प्रकाशित करता है, जो बाहर संसार में हर विषय वस्तु को प्रकाशित करके जन्माता है, वो चेतन स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा, वो कैसे हमको छोड़ेगा? वो तो हमारा स्वरूप ही है। अनात्म छोड़ता है और निश्चित छोड़ता है, बदलता भी है, छोड़ता भी है। आत्म छोड़ नहीं सकता, वो सुख हमको कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे और उस सुख के बीच में बाधा यही है कि हम अपने को वह सुखद स्वरूप आत्मा न मान करके और न जान करके अपने को मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, बुद्धि के विचार मानते हैं, मन की भावनाएं मानते हैं, इंद्रिय और इंद्रिय की सामर्थ्य मानते हैं, शरीर और शरीर की उम्र और सुख दुख मानते हैं, और बाहर समाज में तमाम विषय और तमाम बातों की उपलब्धियों वाला मानते हैं। जो नहीं हैं वो मानते हैं, जानते हैं, और जो हैं वास्तव में वो न मानते हैं न जानते हैं। सारे उपनिषद का जो प्रयास है, कारिका का जो प्रयास है, इस अद्वैत प्रकरण का जो प्रयास है कि हे साधक, तुम अपने उस सुखद स्वरूप आत्मा को, उस ब्रह्म को, उस अद्वैत ज्ञान को अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से जान लो। और जानते ही सारी दौड़ धूप समाप्त, क्योंकि जो उत्तम सुख है, जो सर्वोच्च सुख है, उसकी अभी और यही प्राप्ति है, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी छोड़ के गया ही नहीं। तुमने उसकी तरफ पीठ कर ली है, तुमने अज्ञान के कारण उधर देखना बंद कर दिया, और जो दुखद स्वरूप था उसको अपना स्वरूप मान करके उसमें लिप्तता बना ली। क्रमशः ये बात कैसे हो सकती है? उपनिषद का कहना है कि देखो, ज्ञान से ही ये बात हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया, कठोर। लेकिन उसके लिए जैसी अनुकूल बुद्धि चाहिए, उपयोगी बुद्धि चाहिए, वो बनेगी। अगर वैसा नहीं है तो क्रमशः वैसी बुद्धि बनानी पड़ेगी, और उसके लिए और सारी साधनाएं हैं। क्या साधनाएं हैं? कर्मयोग की साधना। अगर वासना वासित अंतःकरण है, दो चीजें चाहिए मन के स्तर पर, जीवन के स्तर पर। इस अंतःकरण को उस आत्मज्ञान के अनुकूल बनाने के लिए
दो ही बातों की आवश्यकता है, एक विवेक की और एक वैराग्य की। कभी किसी अंतःकरण में जो वांछित स्तर का विवेक चाहिए वो भी नहीं होता, और जिस वांछित स्तर का वैराग्य चाहिए वो भी नहीं होता, तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब वो अंतःकरण उस आत्म स्वरूप, आत्म तत्व, उसको जानने में समर्थ नहीं होगा। फिर वांछित स्तर का विवेक और वैराग्य अंतःकरण में लाना पड़ेगा। अगर अंतःकरण में विवेक और वैराग्य दोनों की कमी है, तब फिर रास्ता कर्मयोग ही है। तब रास्ता कर्मयोग ही है, ईश्वरार्पित कर्म करना, स्वार्थ पूर्ति के कर्म से जीवन को ऊपर उठा करके ईश्वरार्पण की भावना से निस्वार्थ कर्म करने से वह अंतःकरण हल्का, पवित्र, निर्मल, निर्वासनिक बनता चला जाएगा और नई वासनाओं का संचय नहीं होगा, जिसमें विवेक और वैराग्य दोनों की कमी है। अब कहते हैं कि कुछ अंतःकरण ऐसे हैं जिनमें विवेक तो है, बात समझ में आती है, उसके पक्ष में खड़े होने का मन भी करता है, लेकिन वैराग्य की कमी है, फिर वही बात कर डालते हैं। अगर अंतःकरण की स्थिति ऐसी है कि विवेक तो काफी स्तर तक है लेकिन वैराग्य नहीं है, तब फिर उपासना, उसके लिए साधन फिर उपासना। उपासना जब जीवन में आएगी तो अपने आप भगवत कृपा से वैराग्य प्रस्फुटित होगा। तो कर्मयोग और उपासना दोनों अनुकूल स्तर का विवेक वैराग्य लाने में साधक को समर्थ बना देते हैं। इसलिए इन दोनों साधनाओं की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग की भी आवश्यकता है और भक्ति या उपासना की भी आवश्यकता है। और ये कुछ थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे के लिए साधना होती है। 24 घंटे के लिए साधना होती है, थोड़ी देर के लिए नहीं होती। कर्मयोग का अप्रोच 24 घंटे रखना है और पूजा का, उपासना का अप्रोच भी 24 घंटे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यही भक्ति का क्लाइमेक्स है। जो कुछ भी करते हो अर्जुन मुझे अर्पण करो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। 18वें अध्याय का संभवतः 48वां श्लोक। सब कुछ उसको अर्पण करते चलो, कर्मयोग, भक्ति योग सब होगा। चित्त में वांछित स्तर का विवेक और वैराग्य आएगा और चित्त उस सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च शांति, समता, उसको प्राप्त करने लायक बन जाएगा। और गुरुदेव कहते थे, वन हु डिजर्व्स ही गेट्स। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड वन हु डिजर्व्स he need not desire, he will automatically get for what he deserves. जिसके लिए कैपेबिलिटी, योग्यता हमारे अंदर है वो मिल जाता है। प्रकृति का ये नियम है। इसलिए कर्मयोग और उपासना के माध्यम से वांछित विवेक और वैराग्य से अपने अंतःकरण को सुसज्जित कर लेना, सुसंस्कृत कर लेना, ये साधक का पहला कर्तव्य है। अब एक बात और आती है, वो कहते हैं भाई मन भटकता है, मन भागता है। एकाग्र हो करके आत्मचिंतन करना संभव नहीं हो पाता। तो वृत्ति
अगर आत्मचिंतन में एकाग्र नहीं हो पाती तो निधिध्यासन कठिन हो जाएगा, और फिर इसके लिए ध्यान की भी बात आती है। साक्षी भाव का ध्यान करें, अपनी वृत्तियों के दृष्टा बने, बार बार ध्यान में बैठें। छठे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से प्रक्रिया बताई। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत शनैः शनैः रुपर्मेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। कहा कि देखो, बैठ जाओ, आराम से आसन बिछा करके बैठ जाओ। जैसा बताया चैलाजिन कुशोत्तरम, नॉन कंडक्टिविटी वाला कहीं पे बैठ जाइए, सीधे जो है बैठ करके और मन को आत्मचिंतन में लगा दी। जो वेदांत कहता है श्रवण के बाद ही ध्यान होगा, क्योंकि जब आप जानते ही नहीं हैं कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, तो फिर जो जानते हैं वही सोचेंगे, उसी ढंग से सोचेंगे। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है और मनन बहुत आवश्यक है। फिर सुने हुए और गुने हुए, गुरुदेव कहते हैं, सुने हुए, गुने हुए और चुने हुए विषय पर ध्यान करना। वो विषय कौन है? आत्मा, आत्मा का स्वरूप, सुखद स्वरूप आत्मा। लगातार यह चिंतन करना कि हम बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, पैदा होने मरने वाले नहीं हैं, सुखी दुखी होने वाले नहीं हैं, ये जन्मने मरने वाला शरीर हम नहीं हैं, ये सुखी दुखी होने वाले मन हम नहीं हैं, ये मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि हम नहीं हैं। हम तो सुखद स्वरूप आत्मा है। ये तो प्रकृति का खेल है, प्रकृति का पार्ट है बुद्धि। हम प्रकृति के मोहताज नहीं हैं, हम प्रकृति के गुलाम नहीं हैं, हम प्रकृति के अधिष्ठान चेतन हैं। ये प्रकृति सुपर इम्पोजिशन है, प्रकृति इल्यूजन है, प्रकृति डिल्यूजन है, प्रकृति माया की उपज है, ये माइक है। बुद्धि और बुद्धि में आने वाली हर चीज माइक है, मन और मन में आने वाली हर चीज माइक है, इंद्रिय और इंद्रियों से पकड़ में आने वाली हर चीज माइक है, शरीर और शरीर से अनुभव होने वाली हर चीज माइक है। माया सत्य नहीं होती, लगती है सत्य। कब तक सत्य लगती है? जब तक सत्य से परिचय नहीं होता। और सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, सत्य आत्मा है। माया के पीछे भागना क्यों है? सुख पाने के लिए, और सुख आत्मा का धर्म है। इसलिए उपनिषद कह रहा है, अद्वैत प्रकरण कह रहा है कि देखो, वो सुख तुमको मिलेगा, तुम उसके अधिकारी हो। वो मिलेगा नहीं, वो मिला हुआ ही है। तुमको केवल उसको, उसकी तरफ अपनी नजरें कर लेनी है, उसकी तरफ दृष्टि कर लेनी है। अपने और उसके बीच का जो पर्दा है, अज्ञान का पर्दा, उसको हटा देना है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। कठोपनिषद में कहा, मुंडक में भी। देखो, कहे सुने की बातों पर मत जाओ। हर आदमी कुछ रास्ता बताएगा कि देखो इस ढंग से करो। उपनिषद परम प्रमाण है, गीता जी प्रमाण है, और सही रास्ता प्रस्थानत्रयी कहा, 3 मार्ग हैं सत्य को पाने के। और सत्य जो है वही चेतन है और वही आनंद है, वही आनंद का मार्ग है, वही सत्य मार्ग है, वही चेतन का मार्ग है। तो ऐसे उस सुख की प्राप्ति के लिए ये पूरा मांडूक्य उपनिषद, और अब जो हमारा प्रकरण जिस पर हम विचार कर रहे हैं, अद्वैत प्रकरण, ये चल रहा है। कई दिन बाद कक्षा हुई है, हम थोड़ा इसको प्रारंभ से देख लें कि इस पे जो, इसमें जो है अद्वैत प्रकरण में अभी तक हम लोगों ने देखा क्या। सामान्य रूप से तो हमने चर्चा की
कि उपनिषद क्यों है, क्या है, कैसे बताया। तो अद्वैत प्रकरण हम इसके 36-37 कारिका तक इस पर चर्चा कर ली थी। लेकिन ये अद्वैत प्रकरण जब प्रारंभ किया लिखना गौड़पादाचार्य जी ने, तो सबसे पहले कहा कि देखो हम लोग कृपण हैं, कृपण हैं। कृपण का मतलब क्या होता है? दीन, दैन्य से भरा हुआ व्यक्ति। कृपणा फल हेतवा, गीता में कहा, दूसरे अध्याय में कहा। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। कहा दूरेण ही अवरम कर्म। अर्जुन देखो, ये जो सकाम कर्म है, गीता निष्काम कर्म की बात करती, कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्म। ये जो सकाम कर्म है, ये बड़ा जो है ये निम्न श्रेणी का कर्म है, सकाम कर्म। तुम सोचते हो कि सकाम कर्म करके हम जने क्या पालेंगे? असल में मनुष्य की अभिलाषा और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सुख पाने की है ही है, लेकिन करीब करीब सारे ही लोगों का, सिवा उनके जिनको सदगुरु की शरण प्राप्त हो गई, सदशास्त्र की शरण प्राप्त हो गई, कुछ बुद्धि में विवेक आ गया, शुद्ध हो गई, ज्यादातर सब लोग यही मानते हैं कि इच्छा पूरी होने से सुख मिल जाता है। सुख पाने का एकमात्र साधन जो मनुष्य को मालूम है वह है इच्छा की पूर्ति। भाई इच्छा हो और इच्छा पूरी हो जाए तो यही तो सुख पाने का तरीका है, और क्या है। शास्त्र क्या कहता है? त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुषो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अरे स्थित प्रज्ञ आत्मबोध जो है सुख का साधन है, और उसका मार्ग कामना के त्याग से होकर के जाता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व की प्राप्ति, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति कामनाओं के त्याग से होगी, कामना की पूर्ति से नहीं होगी। और सब लोग क्या मनुष्य माने बैठे हैं कि इच्छा की पूर्ति ही सुख का साधन है। और धीरे से संतों ने यह भी कह दिया, तुम समझते हो इच्छा पूर्ति सुख का साधन है, और बुद्ध ने पहला आर्य सत्य ही बता दिया कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। इच्छा दुख की जननी। इच्छा सुख का साधन नहीं। इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों दुख को निमंत्रित कर रहे हो। इच्छा छोड़ करके सुख पाया जाता है, इच्छा पूरी करके दुख पाया जाता है। तुम दुख पाने का उपक्रम कर रहे हो और सोचते हो उससे सुख मिल जाएगा। ये कैसी विसंगति है, ये कैसा गड़बड़झाला है, ये कैसी अज्ञान की वृत्ति है। अज्ञान का मार्ग तुमने ज्ञान मार्ग करके, ज्ञान मान करके परसू किए चले जा रहे हो जीवन में, त्यागे नहीं के। तो कहा ये जो गीता में कहा, ये जो सकाम कर्म का मार्ग है अर्जुन, ये तुमको जीवन में संतोष नहीं दिलाएगा, तृप्ति नहीं दिलाएगा, तुमको वो बात नहीं दे पाएगा जिसकी इच्छा है। तो दूरेण ह्यवरम कर्म, पहले तो उन्होंने कहा देखो सकाम कर्म को तुम दूर करो और निष्काम कर्म करो। कामना से प्रेरित कर्म मत करो, ईश्वरार्पित कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो। दूरेण ही अवरम कर्म, इसको तो तुम जो है ये सकाम कर्म से पीछा छुड़ाओ। दूरेण बुद्धि, और कैसे छुड़ाओ? बुद्धि योग का सहारा लेकर के। बुद्धि योग का मतलब कर्मयोग। कर्मयोग का सहारा लेकर के तुम ये सकाम कर्म से तो अपना पीछा छुड़ा लो। बुद्धौ शरण अनविच्छ, बुद्धि योग की शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि कृपणा फल हेतवा, जो फल के हेतु से कर्म करते हैं, फल की इच्छा पूर्ति का फल
ये इच्छा है, इसकी इस तरह से कर्म करेंगे तो ये परिस्थिति बनेगी, फिर उसका भोग करेंगे। जो सकाम कर्म करते हैं, जो फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, फल भोग के लिए कर्म करते हैं, वो दीन होते हैं, दीन बन जाते हैं। अनात्म के सामने कटोरा फैलाएंगे कि हमको सुख दे दो, उसके बाद सुख है ही नहीं। मूर्ख के सामने, अज्ञानी के सामने हाथ फैलाएंगे कि हमको सुख दे दो, उसका खुद ही सुख नहीं, तुमको कहां से देगा। कृपणा फल हेतवा, ये जो है, ये अनात्म से सुख की चाहना, सकाम कर्म करके सुख की चाहना, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये दीन बना देगी, कृपण बना देगी, तुमको दैन्य भाव में उतार देगी, तुम दीनता में जीवित रहोगे। जब अद्वैत प्रकरण लिखना प्रारंभ किया गौड़पादाचार्य जी ने, तो पहली कारिका में ही कहा, उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्राग उत्पत्ते अजम सर्वम तेना सौ कृपणः स्मृतः। मैं साधक तुम्हारे जीवन से कृपणता को दूर कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में दैन्य है, तुम्हारे जीवन में कृपणता है, और उसको दूर करने के लिए मैं ये अद्वैत प्रकरण लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। और वो कृपणता गौड़पादाचार्य जी ने कहा किस कारण से है, तो कहा तुम्हारी गलत मान्यता के कारण ये कृपणता है। और केवल 2 मान्यताएं बताई, 2 गलत मान्यताओं के कारण तुम्हारे जीवन में कृपणता बनी हुई है, दैन्यता बनी हुई है। और मैं जो ये अद्वैत प्रकरण लिखने जा रहा हूं, इसको ठीक तरह से अगर तुम समझ लोगे, आत्मसात कर लोगे, तो जीवन से ये कृपणता, ये दैन्य चला जाएगा और सुख की प्राप्ति, उत्तमम सुखम की प्राप्ति हो जाएगी। कहा ये क्या है? 2 मान्यताएं, गलत मान्यताएं जो तुमको कृपण दैन बनाए हुए हैं। कहा एक तो मान्यता यह है कि हम जीव हैं, हम जीव हैं, और एक जगदीश है, और इस जगत को बनाने वाला जगदीश है, और हम जीव हैं। और हमारा काम क्या है जीव के नाते, और वो जगदीश हमसे अलग कुछ है, और जगत भी हमसे अलग कुछ है, और हम उस जगदीश की उपासना करेंगे और फिर उसके लोक में चले जाएंगे। एक संत ने कहा कि भाई गलत नहीं है, देखो आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, वेदांत का बहुत स्पष्ट सिद्धांत है कि एक ब्रह्म तत्व ही सत्य है। अद्वैत प्रकरण है, अद्वैत निष्ठा है। देखो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, राम जी कहें, कृष्ण दुर्गा जो कहें, सत्य एक है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, सच्चिदानंद रूपाय। और इसके अलावा हमारी दृष्टि से चूंकि जगत है, इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तब है, चूंकि हमारे असल में उसकी दृष्टि से तो कुछ विश्व है नहीं, उसकी दृष्टि से तो वही है। सूर्य की दृष्टि से अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है, हमारी दृष्टि से अगर है तो हम कहेंगे भाई जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार है, जहां प्रकाश नहीं है। हमारी दृष्टि से 2 का द्वैत का अस्तित्व है। क्यों? अज्ञानी जीव की दृष्टि से। हम तो जब तक जीव हैं, हमें तो शरीर लगा है, रोग भी है, ये भी है, सुख दुख है, सब तो हम तो उपासना करते हैं, हमारे लिए जगदीश का भी महत्व है। जब तक उस एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई, या होने के बाद भी जब तक ये उपाधि लगी हुई है, तब तक हम बाध्य हैं या तो अज्ञान दशा में वास्तव में अपने को जीव मानने के लिए, और ज्ञान दशा में आभासी सत्ता के रूप में अपने को जीव मानने के लिए। आभास रूप में तो देह पर्यंत जीव के रूप में हमको व्यवहार करना ही होगा,
उस कुर्सी पर बैठना है तो वैसे ही किसी के साथ माता की तरह, पिता की तरह, किसी पुत्र की तरह। तो या तो वास्तव में वो मानेंगे या आभासी रूप में मानेंगे। कहा देखो सत्य तो एक है और वो है आत्म तत्व। तो फिर ये जीव जो है ये आया कहां से, ये इसका मामला क्या हुआ? कहा कि ये आत्मा जीव बना कैसे? कहा जब इसने उपाधि से तादात्म्य कर लिया बस तभी ये जीव बन गया। ये चेतना, शुद्ध चेतन, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, जैसे ही इसने उपाधि से, उपाधि क्या है? अंतःकरण की और स्थूल शरीर की, यही तो उपाधि है। जैसे ही उपाधि से इसने तादात्म्य किया, जैसे ही मन बुद्धि को अपना स्वरूप माना और स्थूल शरीर, बस ये तो जीव बना। जीव बना जो चीज थी ही नहीं। आत्मा के अलावा रियल एग्जिस्टेंस किसी चीज का नहीं। कारिका में हमने पढ़ा कि उपाधि स्वप्नवत सर्वे, सारी उपाधियां स्वप्नवत ही हैं। ये जागृत की भी जितनी उपाधियां हैं स्वप्नवत। वंध्या पुत्र न तत्वतः जन्म ले सकता है न माया से जन्म ले सकता है। उस आत्म तत्व से ये सब वंध्या पुत्र जैसा ही है। आत्मा के अलावा जो कुछ है वो वंध्या पुत्र जैसा है। ये न तत्वता है और न माइक है, लेकिन हमारे लिए तो सत्य है। तो कहा ये सारे दुखों की जड़ क्या है? फिर सारे दुखों की जड़ है उपाधि के साथ इस चेतना का मिथ्या तादात्म्य। ये जो है नहीं उसके साथ तादात्म्य कर लेना। उपाधि के साथ चेतना ने जैसे ही तादात्म्य किया, उस उपाधि के साथ जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस यही दुख का कारण बन गया। अब सुख की दिशा क्या होगी? इस तादात्म्य को ज्ञान से तोड़ दिया जाए। यह जान लिया जाए कि भाई क्या है, जो है नहीं उसके साथ अटैचमेंट कैसा, उसके साथ अनुरक्ति कैसी, आसक्ति कैसी। यह यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरमण कर ले, यह आत्मरमण करता है। हम अभी अनात्म रमण में पड़े हुए हैं। मन रमण, बुद्धि रमण, शरीर रमण, इंद्रिय रमण, संसार रमण न। गीता ने कहा आत्मरमण। यस्त्वात्मरति, आत्मरति, आत्म तब आत्मतृप्ति। आत्मन एव, ये नहीं कि थोड़ा संसार में भी वही ना, आत्मन एव, आत्मा में ही, क्योंकि जो सत्य ही नहीं है फिर उसमें रमण कैसा? आत्मन एव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तस्य कार्यम, अब उसके लिए साधना समाप्त, लक्ष्य प्राप्त हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते। तो कहा देखो ये जो कृपण बना हुआ है, पहली कारिका में ही कारिकाकार ने, गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि साधक ये अद्वैत प्रकरण के माध्यम से तुम्हारे जीवन की कृपणता को मैं दूर करने जा रहा हूं, और ये कृपणता का कारण है उपाधि से तुम्हारा तादात्म्य, और इसके कारण तुम अपने को जीव मान रहे हो। फिर तुमको जगत और जगदीश की भी आवश्यकता पड़ती है। तुम त्रैत में जिंदा होते हो, जबकि सत्य है अद्वैत। उस अद्वैत के बोध में तुमको प्रतिष्ठित कर दूंगा, और इस तरह से ये कृपणता से मुक्त कर दूंगा, दैन्य से मुक्त कर दूंगा, जीवन के सारे दुख से तुमको मुक्त कर दूंगा। दूसरी कारिका में क्या कहा था? अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समताम गतम यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः। इस कृपणता को, दैन्य को दूर करने के लिए मैं तुमको अकार्पण्य का वर्णन करूंगा। अकार्पण्य, अकार्पण्य कौन है? आत्मा ही कद नाम अकार्पण्य है। आत्मबोध
का वर्णन करूंगा, वेदांत विद्या का वर्णन करूंगा। और वो कैसा है आत्म तत्व? अजाति है, अजन्मा है और सम है। उसमें कोई विषमता है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं कोई, तो विषमता कहाँ? दूसरे से विषमता होती है। और वो न पैदा होने वाला है न मरने वाला है, अजाति। जाति किसको कहते हैं? जैसे गाय की जाति, मनुष्य की जाति। जहां अनेक होते हैं वहां जाति होती है। अब वो तो एक ही है तो उसकी क्या जाति होगी? बहुत सारे होते हैं तो एक जाति होती है। तो अजाति है और समता है, वहां कोई विशेषता है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। कहा यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः। असल में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, पैदा न होते हुए भी सब कुछ पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ऐसा दिखता है कि चीजें पैदा हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, फिर रह रही हैं, फिर पैदा हो रही हैं, कुछ दिन रह रही हैं, फिर खत्म हो रही हैं। जायमानम, चारों तरफ तो लगता है कि बिल्कुल जो है सस्यमेव मरते अपच्यते और सस्यमेव आ जायते पुनः, कठोपनिषद में कहा। जैसे फसल पैदा होती है और फसल नष्ट हो जाती है, इसी तरीके से यहां पीढ़ियां पैदा होती हैं और पीढ़ियां चली जाती हैं। जायमानम, पैदा होने और खत्म होने की बातें दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल में कुछ भी न पैदा होता है और न जाता है। एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व है। ये प्रतिज्ञा की थी दूसरे मंत्र में गौड़पादाचार्य जी ने कि मैं अकारपण्य बताऊंगा, दैन्य को दूर करूंगा, अजाति को बताऊंगा, समता को बताऊंगा। फिर तीसरे से 10वें श्लोक कारिका तक क्या बताया था कि देखो ये आत्मा जो है यही जीव के रूप में उत्पन्न होता है। उत्पन्न कहीं नहीं होता है, लेकिन हमें अनुभव में आता है। असल में सत्य आत्मा है, लेकिन संघात से तादात्म्य होने के कारण यही आत्म तत्व जीव के रूप में अनुभव में आने लगता है। और यह संघात की स्थिति क्या है? कहा यह संघात स्वप्न के समान है। 10वीं कारिका में बताया था संघाता स्वप्नवत सर्वे, संघाता स्वप्नवत सर्वे आत्म माया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्ये व न उत्पत्तिर ही विद्यते। कहा ये जितने संघात हैं, देहादि संघात हैं, ये आत्मा की माया से रचे हुए, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये संघात स्वप्न का जैसे संघात होता है, उसी तरह से ये जागृत का भी संघात है। अब जो संघात है ही नहीं, उससे तादात्म्य करके ये आत्मा जीव बना और ये तादात्म्य उसके दुख का कारण हो गया। तो ये 10वें श्लोक तक, 10वीं कारिका तक ये बताया, जीव की उत्पत्ति का स्वरूप बताया। 11 और 14 कारिका तक हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। ये कुछ भी पैदा नहीं होता, अजत्व है, इसका प्रतिपादन श्रुतियों के माध्यम से कारिकाकार ने किया था। और कहा था कि भाई सृष्टि संबंधी जो श्रुतियां मिलती हैं, उनका भी जो निगमन है वो अद्वैत बोध कराने में ही है। उपायः सोवताराय, ये ब्रह्म बोध कराने के लिए ही सृष्टि की प्रक्रिया। असल में सृष्टि कहीं हुई नहीं है। कभी कहते भाई, एक समय हम तत्वबोध पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि मन कैसे बना? सूक्ष्म पंचभूत के सत्वांश से मन बना, बुद्धि बनी। और कारिका यहां अद्वैत प्रकरण में कह दिया चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी जो कुछ भी है उसका अधिष्ठान वो सब चेतन ही। तुलसीदास चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, यहाँ कोई जो है पंचभूत और सूक्ष्म और ये सब कुछ नहीं है, सब चेतन ही है जो भी बना हुआ है सब।
तो भाई एक बात तय कर लो कि चेतन बना है कि पंचभूत का सत्वांश से बना हुआ है, बात क्या है, एक बात बता दो। कहा नहीं, एक बात नहीं बताई जा सकती, क्योंकि तुम माया में खड़े हुए हो। वास्तविकता यही है कि चेतन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुमको चूंकि बताना है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए माया भी बताया, माया त्रिगुणात्मिका भी बताई, त्रिगुणात्म सतरजतम भी बताया, पूरे 14वां अध्याय जो है त्रिगुण का है, और असल में तो चेतन के अलावा कुछ है नहीं, तो समझाने के लिए है। तो सृष्टि संबंधी जो श्रुतियां हैं वो भी ये बताने के लिए हैं कि एक अद्वैत तत्व, आत्म तत्व ही सत्य है। 16वें कारिका में बताया था कि देखो, उपासना और कर्म का मार्ग भी मार्ग है जिनके अंदर अंतःकरण में विवेक और वैराग्य पूरा प्रस्फुटित है। उनके लिए तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से अज्ञान को दूर कर लेना यही मार्ग है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कर्म की भी जो है कर्मयोग की भी आवश्यकता है, उपासना की भी आवश्यकता है, ध्यान की भी आवश्यकता है, तीनों मार्ग। इस प्रकार से ये फिर 17 से 28 कारिका तक कहा था कि देखो, जो अद्वैत है वो किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि वो तो अधिष्ठान है, उस पर सब कुछ, सारे मत पंथवाद उस पर सुपर इम्पोजिशन है, इसलिए अद्वैत किसी का विरोध नहीं कर रहा है। सबकी एक उपयोगिता है, सब एक जगह तक ले जाते हैं, और उसके बाद में फिर अद्वैत तो अधिष्ठान रूप में है ही। भगवान जी हैं, राम जी हैं। यहां तक ये बताया कि देखो, 28वें कारिका में बताया कि वंध्या पुत्र न तत्वतः जन्म ले सकता है, न माया से जन्म ले सकता है। 29 और 30 कारिका में अन्वय व्यतिरेक शैली में यह बताया था कि देखो, जब मन होता है तभी द्वैत भासता है। स्वप्न में मन होता है, जागृत में मन होता है, इसलिए स्वप्न में भी द्वैत भासता है, जागृत में भी द्वैत भासता है। सुषुप्ति में मन नहीं होता तो द्वैत नहीं भासता, समाधि में मन नहीं होता तो द्वैत नहीं भासता। तो ये द्वैत की सत्ता मन के सापेक्ष है, आत्मा के सापेक्ष नहीं है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तुरीय है, वो अधिष्ठान है। ये द्वैत की मन सापेक्ष सत्ता है। न मन सत्य है, न द्वैत सत्य है, न मन के स्पंदन सत्य हैं, न मन जिन विषयों को जानता है वो विषय सत्य हैं, न विषयों को जानने वाला मन सत्य है, न मन की वृत्ति सत्य है। सत्य तो आत्म तत्व ही है। ये बात बताई थी 29 और 30 में। 31 कारिका से लेकर के और करीब करीब 38-39 कारिका तक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जो अद्वैत प्रकरण का शायद क्लाइमेक्स है, वो चला। हम इस पे पिछली कुछ कक्षाओं से चर्चा कर रहे थे, और ये प्रकरण है अमनी भाव, अमनी दशा। हम मन को सबसे महत्वपूर्ण चीज मान करके अपने अस्तित्व में बैठते हैं, क्योंकि मन ही तो सुख और दुख को देने वाला है। भाई मन आज ठीक नहीं है, मन कुछ गिरा हुआ है, भाई मूड ठीक नहीं है, आज मन बड़ा प्रसन्न है। मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यहां क्या बताया कि देखो, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। अरे ये मन जो है ये तो आत्मा है, इसकी तुम सत्यता की खोज करने जाओगे तो ये मन चेतन स्वरूप निकलेगा, आत्मस्वरूप निकलेगा। ये कोई वृत्ति रूप नहीं निकलेगा, सुखी दुखी होने वाला नहीं निकलेगा। ये तो अज्ञान के कारण मन की ये दशा बनी हुई है। मन का जो सत्य है वो तो चेतन है। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सचराचरम
मनसो ही अमनी भावे द्वैतम न एव उपलभ्यते, 31वीं कारिका में कहा था। जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत उपलब्ध नहीं होता। और 32वीं कारिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, गुरु जी कहते थे इसको सबको याद कर लेना चाहिए। 32वीं कारिका में क्या कहा? आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदायाति ग्राह्या भावे तदग्रहण। यहां पर अमनी भाव क्या है इसको बताया 32वीं कारिका में। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते तदा, जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है तब मन संकल्प करना छोड़ देता है। काम जानामि ते मूलम, योग वशिष्ठ। कामना, मैं तुम्हारा मूल जानता हूं। तुम्हारा मूल क्या है? संकल्प ही है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी। तपस्वी से भी योगी बड़ा है, ज्ञानी से योगी बड़ा है, कर्मी से योगी बड़ा है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, गीता में कहा। लेकिन योगी कौन? नहीं असन्यस्त संकल्प, जिसको अपने संकल्पों का अंदाजा नहीं है, जो संकल्पों से असंकल्प होना नहीं जानता है, वो योगी नहीं बन सकता है। जबकि योगी बने बिना कोई रास्ता नहीं है। नहीं असन्यस्त संकल्प, यानी हम जाने, अपने संकल्पों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि संकल्प से ही तो कामना होती है, इच्छा एक विचार रूप ही तो होती है। जब वो विचार इतना दृढ़ हो जाता है कि नहीं, हम अपने हमारे हिसाब से कर्म करो और कर्म से परिस्थिति पैदा करो, उस परिस्थिति को बहुत, तो यही तो इच्छा है, यही तो कामना है। कहा जब यहां कारिकाकार 32वीं कारिका में क्या कहते हैं कि आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है कि आत्मा ही सत्य है, मन सत्य नहीं है, मन का संकल्प सत्य नहीं है। मन जिन बातों के लिए संकल्प करता है, विषयों के लिए संकल्प करे, वो विषय भी सत्य नहीं। न विषय सत्य है, न संकल्प सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्म सत्य के बोध के बाद अनुबोधेन, अनु का मतलब बाद में, बोधेन अनु, आत्म सत्य के, और आत्म सत्य का बोध कैसे होगा, इसका जब हमने भाष्य पर चर्चा की थी तो शंकराचार्य जी ने लिखा था कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ही आत्म सत्य का बोध होता है। अनुबोध किसके बाद में होता है? जब गुरुमुख से आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं, उसके लक्षण सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं, मनन निधिध्यासन करते हैं, तब आत्म सत्य का बोध होता है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है तब मन संकल्प नहीं करता। तो फिर काम कैसे? अरे आभासी संकल्प रह जाते हैं, उनमें सत्य बुद्धि खत्म हो जाती है। मन के संकल्पों में सत्य बुद्धि खत्म हो जाती है, आत्मा में ही सत्य बुद्धि हो जाती है। और जिन चीजों के बारे में संकल्प करता है मन, उनके बारे में भी सत्य बुद्धि खत्म हो जाती है। कहा मन चिदात्मा रूप है, ये निश्चय हो जाने से जो संकल्प्य वस्तुएं हैं वो भी मिथ्या हो जाती हैं, और जो स्पंदन है संकल्पों का वो भी मिथ्या हो जाता है। तो आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति, ये जब स्थिति है, बस इसी को अमनी भाव कहते हैं। अब मन होते हुए भी मानो मन रहा नहीं, आभासी सत्ता हो गई मन की, संकल्पों की आभासी सत्ता हो गई, और जिस संसार के विषयों का संकल्प किया जा रहा है उन विषयों की भी आभासी सत्ता हो गई। सत्य केवल एक चीज बची, आत्मा। आत्म सत्य अनुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तद अग्रहम, ग्राह्य का भी अभाव हो गया। ग्राह्य का मतलब संसार के विषय, वही तो ग्रहण किए जाते हैं।
उनमें भी मिथ्यात्व का बोध हो गया। यही अमनी दशा है, अमनी भाव है, यही प्राप्तव्य है। रमण महर्षि ने लिखा कि मार्ग आर्जवम, यही सरल मार्ग है। मन को अमन जान लेना कि मन की तो सत्ता ही नहीं है, आत्मा की सत्ता है, वही तो अधिष्ठान था, यही सरल मार्ग है। लेकिन इसको जानने के लिए विवेक वैराग्य से भरा हुआ मन चाहिए, इसलिए फिर कर्मयोग उपासना ध्यान की भी बात आती है। लेकिन मार्ग आर्जवम यही है, और यहां तो जाना ही पड़ेगा। तो सद रूप में न ग्राह्य नाम की कोई चीज बची, न संकल्प स्पंदन नाम की, मन स्पंदन नाम की कोई बची, आत्मा ही सत्य बचा। इस तरह से कहा कि ये 32वीं कारिका में अमनी दशा के बारे में बताया। 33वीं कारिका में कहा अजेन अजम विबुध्यते, अज से ही अज जाना जाता है, यानी बिल्कुल शुद्ध मन जो अजत्व को जैसे प्राप्त हो गया, उससे ही ये आत्मदेव को जान लिया जाता है। ये मन ही चिदात्मा रूप से निर्धारित हो जाता है। मन को ही संकल्प रहित मन हो करके बस वही आत्म रूप से जान लिया जाता है। जब मन अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, जब यह मन सारी कल्पनाओं से रहित हो जाता है, तब यही ब्रह्म से अभिन्न होकर के भासने लगता है। जब तक ये कल्पनाओं, वासनाओं, इच्छाओं से भरा हुआ है, तब तक तो ये मन है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के स्तर पर है, नहीं तो यही ओंकार स्वरूप हो जाता है। यही तो वासना जैसे ही हटी तो फिर मन ही ओंकार स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। कहा ये ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, ये जो मन है यही ब्रह्म निकलता है, यही अजन्मा निकलता है, यही नित्य निकलता है। और ऐसे उस निर्विकल्प मन से मन को जान लिया जाता है। निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमता, ये जो निगृहीत मन है, निर्विकल्प मन है, विवेक संपन्न मन है, ये प्रमा से संपन्न जो मन है, यही तो आत्मा है। 34वीं कारिका के भाष्य में लिखा था कि देखो, सुषुप्ति में गए हुए मन में और जो बोध प्राप्त मन है, इसमें बहुत अंतर है। सुषुप्ति में गया हुआ मन, भाष्यकार ने लिखा था, अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासनावतः। सुषुप्ति में जब जाता है मन तो स्पंदन तो शांत हो जाते हैं, द्वैत भी नहीं रहता है, लेकिन वो अमनी दशा नहीं है। सुषुप्ति में मन लीन जरूर होता है, लेकिन अमनी दशा नहीं हो, वो तो आत्म सत्यानुबोध है, नहीं होगी अमनी दशा। आत्म सत्य के अनुबोध के बाद ये मन जो अमनी दशा को प्राप्त होता है, तो ये ब्रह्म भाव में स्थित होता है। लेकिन जब डीप स्लीप में जाता है, तब फिर क्या है, वहां अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासना, इनका नाश नहीं होता है सुषुप्ति में, जबकि आत्म सत्यानुबोध में इनका नाश हो जाता है। आत्म सत्यानुबोध होताश विप्लुष्ट अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति। आत्म सत्यानुबोध के बाद जब आत्म रूप में ये अमनी दशा का अनुभव होता है, तो अविद्या भी नष्ट होती है और अनेक अनर्थ प्रवृत्ति जो वासना के बीज हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्रशांत सर्व क्लेश रजसा, जो रजोगुण आदि के क्लेश हैं वो शांत हो जाते हैं, प्रशांत हो जाते हैं। कहा ये 35वीं कारिका में क्या कहा था, सुषुप्ति में जो मन है वो अविद्या में लीन हो जाता है, लेकिन जो
अमनी दशा को प्राप्त मन है। आत्म सत्यानुबोध से अमनी भाव की प्राप्ति जब होती है तो अमनी भाव को प्राप्त मन अविद्या में लीन नहीं होता है। सुषुप्ति में अविद्या रहती है, सुषुप्ति में गया हुआ मन अविद्या में लीन होता है, लेकिन यहां अमनी भाव में तो मन आत्मबोध में लीन होता है, ब्रह्म भाव में लीन होता है। इसलिए अमनी दशा में, ब्रह्म भाव में, आत्मबोध में स्थित मन तदेव निर्भयम ब्रह्म। भय हमेशा दूसरे से होता है, वो निर्भय होता है वैसा मन निर्भय है। और ज्ञानालोकम समन्ततः, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, चारों ओर 24 घंटे हर समय ज्ञान के आलोक से वो मन प्रकाशित रहता है। कहा ये जो ब्रह्म है, ऐसी जो अमनी दशा है, ये अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकरत विभातम सर्वज्ञम नोपचार कथंचन। 36वीं कारिका में कहा ये जो ब्रह्म है ये अजन्मा है, ये अनिद्रम है। निद्रा वास्तव में क्या है? ये तो निद्रा सोने वाली है, असल में अज्ञान निद्रा ही असली निद्रा। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकार। अज्ञान की निद्रा ही, मोह की निद्रा ही निद्रा है। ये अमनी दशा को जब प्राप्त हो जाता है मन, तब मानो अज्ञान की निद्रा खत्म हो गई, अनिद्रम हो गया, जाग गया। जाग गया, सपना टूट गया, जाग गया। और अस्वप्नम, न तो सो रहा है और न सपना देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकार। यहां देखिए दोनों चीजें कही कारिकाकार ने, अनिद्रम भी कहा, अस्वप्नम भी कहा। ये अमनी दशा कैसी है, बोध दशा कैसी है कि ये अनिद्रम है, अज्ञान रूप निद्रा भी नहीं है, और तमाम कल्पना और इच्छा रूप सपने भी नहीं देख रहा है। स्वप्न से भी जाग गया, निद्रा से भी जाग गया, अज्ञान भी नष्ट हो गया, और अब कहीं आशा भी नहीं लगाए है। अनामकम अरूपकम का देखो, ये वाणी क्या है? न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति। वहां तो वाणी पहुंचती नहीं है। जब वाणी ही नहीं तो नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? ये तो कहने को सच्चिदानंद कह देते हैं, कोई नाम दे दीजिए, ब्रह्म कह दिया कुछ, उसका ना कोई नाम है, क्योंकि वाणी वहां जाती ही नहीं है। वाणी तो एक कोई सच्ची चीज थोड़े, आत्मा सच्ची है। और रूप भी क्या सच्चा है? जब मन ही नहीं है तो रूप क्या है? मन सहित तमाम रूप बनाते हैं, न उसका कोई रूप है, न उसका कोई नाम है। अज्ञान की निद्रा है नहीं, कल्पना कोई है नहीं। सकरत विभातम, अरे वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, वो तुम ही हो। तुम कहां? अपने को थोड़े मना कर दोगे कि हम नहीं हैं। तुम्हारे होने से ही तो सबका होना है। तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम हमेशा प्रकाशमान हो। अपने अज्ञान के भी प्रकाशक तुम हो, अपने ज्ञान के भी प्रकाशक तुम हो, सब कुछ के भाव अभाव सबके प्रकाशक तुम हो। सकृत विभातम, अरे वो तुम ही हो। सर्वज्ञम, जो सर्व के रूप में भास रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसको भास रहा है वो भी ब्रह्म है। ये सर्व भी ब्रह्म है, क्योंकि सर्व भास रहा है। सर्व के रूप में जो भास रहा है वो भी सर्वज्ञ, सर्व भी और ज्ञा भी। सर्व, भाष्यकार हमने चर्चा की थी इस पे, जो सर्व है वो भी ब्रह्म है, और जो ज्ञा है वो भी ब्रह्म है। सर्वज्ञ, जो सर्व के रूप में भास रहा है वो भी ब्रह्म, और जिसको भास रहा है वो भी ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। कहा ऐसा जिसका बोध हो जाता है, जो आत्म सत्यानुबोध
से अमनी दशा को प्राप्त हो जाता है, फिर क्या है कि नोपचारः कथंचन, उसके अंदर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, कोई कर्तव्य शेष नहीं। अब जो पाना था पा लिया, जो परम सत्य आत्म सत्य अमनी दशा के बोध में प्रतिष्ठित होना था, वहां प्रतिष्ठित हो गए। तो अब करने के लिए कोई, अब साधना समाप्त हो गई। न उपचारः कथंचन, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने को परिच्छिन्न अहम के रूप में जानते हैं तो परिच्छिन्न अहम के ही सारे कर्तव्य होते हैं। अपरिच्छिन्न के लिए क्या कर्तव्य, जो दूसरा कुछ है नहीं, तो क्या कर्तव्य, किसका कर्तव्य, कहां कर्तव्य, क्या कर्तव्य, कैसे कर्तव्य? जब तक हम अपने को परिच्छिन्न अहम जीव माने बैठे हैं तो फिर जीव का कोई वर्ण भी होगा, कोई आश्रम भी होगा, और हर आश्रम और वर्ण का कर्तव्य होगा। ब्राह्मण अगर होगा वर्ण तो ब्राह्मण कहेगा कि जानना चाहिए भाई, हैं, शमोदम तपा शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, गीता में बता दिया। क्षत्रिय शौर्यम तेजो धृतिर्द्याक्षम, हैं, वैश्य के अपने बताए कृष्गो रक्षवाण्यम, शूद्रों का कोई सेवा कर्म करना कर्तव्य है। अगर हम अपने अहम को परिच्छिन्न करके मानेंगे, आत्म सत्यानुबोध नहीं होगा, परिच्छिन्न अहम के रूप में, तो सब कर्तव्य होंगे, और नहीं तो नोपचारा कथंचन। अगर इस रूप में जान लिया, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम, इसके रूप में जान लिया तो नोपचारा, फिर कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अब ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, अब अभी सेवा नहीं करनी है, और ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं। अगर हम कहेंगे ब्रह्मचारी हैं तो फिर क्या है, गुरु की सेवा करो। अगर गृहस्थ हैं तो वंश परंपरा की वृद्धि करो भाई, धन अर्जन करो। अगर वानप्रस्थ हैं तो कहेंगे तपस्या करो भाई, अब वानप्रस्थ में तपस्या करना धर्म। सन्यासी हैं तो कहेंगे कि भाई अब ज्ञान प्राप्त करो, आत्मबोध प्राप्त करो, यही हमारा जो है कर्तव्य है। कर्तव्य हर आश्रम में एक कर्तव्य लगा है, हर वर्ण के साथ एक कर्तव्य लगा है, लेकिन यहां पर कोई कर्तव्य नहीं रह गया। नोपचारा कथंचन, कहा कि अरे तुम मुक्त आत्मा हो, ये वर्ण आश्रम तुम्हारे अंदर कहां है, तुम ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं। अखंडा जी महाराज कहते थे भाई ब्रह्मज्ञानी की महिमा लोग नहीं जानते, वो किसी को छू दे तो वो मुक्त हो जाए, किसी को भर नजर देख दे तो वो मुक्त हो जाए, ऐसी ब्रह्मज्ञानी की महिमा का। देखो ये जब अविद्या कट गई, ये क्या धीरे धीरे होगा, कहा नहीं, एक बार अगर अविद्या की गांठ कट गई तो ये सारे अनुभव एक साथ हो जाएंगे। अजम अनिद्रम स्वप्नम अनाकमकम रूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम, एक बार अविद्या की गांठ कटी तो सब अनुभव एक साथ होंगे। फिर कहा, जैसे कबीर ने कहा, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। अलग अलग नहीं कहा, फिर कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्म आपको नीचे नहीं ले जाएगा, किसी कर्म की वासना नहीं रहेगी कि इसको करके हम ऊपर उठ जाएंगे, कोई कर्म गिराने वाला नहीं, कोई कर्म उठाने वाला नहीं, सारा निर्वासन हो गया, मन राग द्वेष रहित संपूर्ण जीवन हो गया। कहा कि ब्रह्म बोध में ज्ञानी विचरण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। 37वीं कारिका में क्या कहा कि देखो, सर्वाभिलाप विगतः सर्व चिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृत ज्योति समाधिर चलो भय। इंद्रिय व्यवहार वहां है नहीं। अभिलाप विगतः, वाणी, अभिलाप का मतलब वाणी, वाणी इंद्रियों का रिप्रेजेंटेटिव है। सर्वाभिलाप विगतः,
वहां वाणी का यानी समस्त इंद्रियों के व्यवहार के परे है आत्मा। और सर्व चिंता समुत्थित है। चिंता का मतलब चिंतन, विचार होता है तो ही तो चिंता भी होती है। सर्व चिंता समुत्थित है। वहां चिंतन क्या है? अंतःकरण का व्यापार है, वाणी इंद्रियों का व्यापार है, यानी इंद्रियों के व्यापार के परे है वह आत्म तत्व, और अंतःकरण के व्यापार के भी परे है वह आत्म तत्व। सर्व अभिलाप विगता, सर्व चिंता समुत्थिता। अंतःकरण के सारे व्यापारों के परे है, ऊपर उठा हुआ है, और इंद्रियों के व्यवहार वहां तक पहुंच नहीं पाते, वहां तक पहुंचने के पहले ही छूट जाते हैं। और कैसा है? सुप्रशांत, वह अत्यंत शांत है। सकृत ज्योति है, वह नित्य प्रकाश है। उसका प्रकाश कभी सूरज और चंद्रमा का प्रकाश भी उसके प्रकाश से प्रकाशित है। वो तो सकृत ज्योति है, नित्य प्रकाश स्वरूप है। समाधि अचलो अभय, वो समाधि स्वरूप है, वो अचल है, कहां चल के जाए? देश तो उस पर आश्रित है। और अभय, वहां कोई भय नहीं है, निर्भय है। कहा इस प्रकार से ये जो आत्म सत्य है, साधक इसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। अमनी दशा को प्राप्त कर लो, आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। और इसके लिए रास्ता है शास्त्र और आचार्य का उपदेश, उससे ज्ञान, और फिर श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण मनन निदिध्यासन के माध्यम से अपने उस आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। अकार्पण्य को प्राप्त कर लो, समता को प्राप्त कर लो, अजाति को प्राप्त कर लो, इस दैन्यता से मुक्त हो जाओ। सुख के भिखारी नहीं, सुख के स्वरूप बन करके उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। 37वीं कारिका तक हमने पहले भी चर्चा की थी, आज भी यहीं तक पहुंच पाए। अब अगली 2-3 कक्षाओं में हम ये अद्वैत प्रकरण पूरा करने का प्रयास करेंगे। सरल सरल श्लोक कारिकाएं हैं बाद में। अभी तो 38वीं कारिका तक थोड़ा अमनी दशा की ही बात है, और उसके बाद में 39वीं कारिका से और करीब करीब अंत तक 48वीं कारिका तक फिर उन योगियों के बारे में बात करेंगे कारिकाकार, जो इस अमनी भाव को प्राप्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, डरते हैं अमनी भाव में जाने से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमको लगता है हमारी कामनाएं बहुत बड़ी चीज है, कामना छूट जाएंगे तो फिर रहेगा क्या, बचेगा क्या, ये तो जीवन कुछ रह ही न जाएगा। तो कहा ऐसा जो भय होता है, अभय भयदर्शिना, जो सबसे बड़ा अभय है, उसमें बहुत सारे साधारण योगी वो भय का दर्शन करते हैं, अभय रूप में भय का दर्शन करते हैं। और ऐसे अभय में भय दर्शन करने वालों के लिए क्या मार्ग है? कहा उनके लिए फिर मनोनिग्रह का ही मार्ग है। और कारिकाकार कम से कम 8 श्लोक में मनोनिग्रह के उपाय बताते हैं, क्योंकि शास्त्र परम सत्य को भी लेता है और साधक के सत्य को भी लेकर के चलता है। हम जहां खड़े हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करता है, और जहां पहुंचना है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए जो अभय भयदर्शिनः योगी हैं, जो अमनी दशा में जाने से डरते हैं, उनके लिए क्या मार्ग है उसको भी 8 कारिकाओं में आगे बताया है। 40वीं कारिका से हम इस पर आगे चर्चा करेंगे आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।